Hello dear students, welcome to your math and Q2 educational channel. Dear students, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेक्चर 7 बात कर रहे हैं। हम लोग पेज नंबर 7 की पैराग्राफ 2 की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था इसमें काफ़ी सारे टर्म्स आए थे। तो इन लास्ट क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट रनर्स, राइजोम्स, है ना, इनकी बात किए थे। प्रोपेग्यूल्स की बात, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात किए थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात किए थे। आज समझते हैं सकर्स क्या होते हैं। सकर्स, है ना, सकर्स कहते हैं सकर्स आर नॉन ग्रेन अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड स्टेम डेवलपिंग फ्रॉम इरेक्ट शूट और लोअर मेन स्टेम ऑफ प्लांट। सकर की जहां तक बात होती है, ये नॉन ग्रेन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। नॉन ग्रेन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। हम बात किए थे रनर्स की, हम बात किए थे राइजोम। रनर्स में हम लोग क्या देखे थे? रनर्स में देखे थे कि अंदर से रूट निकला और ये स्टेम सॉइल के ऊपर है और इसमें रूट डेवलप हुआ, शूट डेवलप हुआ। तो हम रनर्स की बात किए थे। अब यही रनर्स अगर रूट सॉइल के अंदर चला जाए तो एक चीज जान लीजिएगा कि कोई भी प्लांट ग्रीन वही होगा जिसमें सनलाइट एक्सपोज होगा, जिस पर सनलाइट पड़ेगा। जैसे हम पोटैटो के केस में समझे थे कि कुछ ट्यूबर्स यानी बगैर पोटैटो लाइट पे एक्सपोज हो जाता है तो वो पार्ट ग्रीन हो जाता है। ग्रीन क्यों होता है आप बताइएगा हमें कमेंट करके, और ये बताइएगा कि पोटैटो अगर ग्रीन हो गया है तो वो टॉक्सिक होता है या नहीं होता है, मीन्स वो पोटैटो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अब यही ये रनर यदि अंडरग्राउंड, ये स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है, ये जो स्टेम होगा क्लोरोफिल कंटेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन होता है। बट यदि यही जो स्टेम डेवलप होता है ये सॉइल के भीतर डेवलप होता है, ये सॉइल के अगर अंदर डेवलप हो गया फिर वही यहाँ से रूट डेवलप हुआ और शूट डेवलप हुआ, है ना। सॉइल के भीतर ध्यान रखिएगा, अगर कोई रनर सॉइल के अंदर ग्रो करता है तो वो सकर कहलाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में सकर के केस में जो स्टेम होगा ये नॉन ग्रीन होगा, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो कहता है स्पेशलाइज्ड स्टेम, सकर की बात है, स्पेशलाइज्ड स्टेम डेवलपिंग अंडरग्राउंड, specialized stem developing underground from specialized non-green stem developing underground bearing root and aerial shoot are known as, इसी को हम क्या कहते हैं? सकर। ध्यान रखिएगा, सकर का लीफ और स्टेम जो डेवलप होगा इरेक्टाइल एरियल स्टेम या एरियल शूट, यही फोटोसिंथेट करेगा। इसका एग्जाम्पल होता है मिंट यानी पुदीने की बात करते हैं। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी ये सकर है, राइट। सकर की बात समझ में आ गई? जो सॉइल के अंदर डेवलप हो रहा हो और इसमें अगर रनर, इसका जो मेन स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम, मेन अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन होता है तो वो शकर कहलाएगा। अगर ये स्टेम अंडरग्राउंड डेवलप नहीं होता है और ग्रीन हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है, तो वो रनर कहलाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रनर एंड शकर। What is the basic characteristic difference between runner and sucker? The basic difference between runner and sucker is that underground stem of runner contain chlorophyll, whereas running stem
of runner contain chlorophyll, whereas running stem of sucker doesn't contain chlorophyll, right? अब इसके बाद हम बात करते हैं लीफ बड क्या होता है। लीफ बड, अब देखिए अभी तक हम समझे थे नोड्स और इंटरनोड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम में, बट कोई जरूरी नहीं है, नेचर है ना, नेचर है, लीफ को कैसे, प्लांट को कैसे मॉडिफाइड कर देगा ये नहीं कहा जा सकता। तो ये मान लीजिए एक टिपिकल लीफ की बात कर रहे हैं, ये ब्रायोफिलम भी हो सकता है, ये ब्रायोफिलम भी हो सकता है, या फिर कोलेंचो भी हो सकता है, कोलेंचो। अगर लीफ के मार्जिन पर, अगर लीफ के मार्जिन पर नॉचेज हो, अर्थात इन नॉचेज पर अगर नोड्स हो, नोड्स हो, ठीक है, नोड्स हो, और ध्यान रखिएगा जहां पर नोड्स होगा वहीं पर से पॉसिबिलिटी बनेगा रूट और शूट डेवलप होने की। तो यहां पर ये क्या करेगा, इस नोड्स पर से पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, कि रूट और शूट डेवलप होने की। और अगर किसी प्लांट के नोड्स पर के मार्जिन के नोड्स पर, नॉचेज पर अगर नोड्स प्रेजेंट हो, वहां से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा हो, तो उसे ही हम कहेंगे लीफ बड। नॉचेज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द लीफ दैट गिव राइज टू न्यू plant with adventitious root, shoot and small leaves are called leaf bud। बात समझ में आ रही है कि किसी कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी मार्जिन पर नॉचेज प्रेजेंट होंगे। नॉचेज में क्या होगा, नोट्स होगा, तो नॉचेज प्रेजेंट होंगे और उन नॉचेज के नोट्स से न्यू प्लांट जिनमें एडवेंटिशियस रूट्स, शूट्स एंड लीफ हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लीफ बड और एपिफाइलस। इसे एक और नाम से जानते हैं, एपिफाइलस। यानी इसका क्या लिखेंगे, नॉचेज और नोट्स present at the margin of leaf that give rise to root, adventitious root, give rise to root, adventitious root and small leaves are known as, इन्हें किस नाम से जानेंगे, लीफ बड। लीफ बड किसमें पाया जाएगा, ब्रायोफिलम में या कैलेंचो में। ब्रायोफिलम में या कैलेंचो में आप ये याद रखिएगा एग्जाम्पल इनके, ठीक है। सकर्स का एग्जाम्पल क्या हो रहा है, मिंट, है ना। रनर का एग्जाम्पल आप कुछ भी याद कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो भी रनर है, दूब घास भी रनर है। और फिर आपको हो गया लीफ बड हो गया ब्रायोफिलम या कैलेंचो। अब तक क्या है, अब देखिए कुछ प्लांट्स में खासकर हाइड्रोफाइट्स की बात अगर करते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स की विशेषता होती है इसका तो अंडर डेवलपमेंट होता है। तो अगर कुछ हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे,
हाइड्रोफाइट्स की एक विशेषता है तो ये होती है कि इनके लीव्स ठीक होते हैं, और कुछ हाइड्रोफाइट्स की जो स्टेज भी होता है ना वो भी ठीक होता है। अब इन पर भी नोट्स पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्लांट वही मॉडिफाइड होगा, चाहे रनर हो, शकर हो, ऑफसेट हो, स्टोलन हो, ट्यूबर्स हो, राइजोम हो, कुछ भी हो, वही न्यू प्लांट वहीं पर डेवलप होगा जहां पर नोट्स होगा। तब कुछ प्लांट्स में नोट्स ठीक पार्ट होते हैं और इन पर हाइड्रोफाइट्स में अगर यहाँ से न्यू नोड से न्यू प्लांट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए नोट्स है। अच्छा, इनकी एक और विशेषता होती है कि अगर इनको आप काट के हटा दीजिएगा, मान लीजिए ये है ना, ये नोट्स आ गया, आप यहाँ से जो काट कर फिर से फेंक दीजिएगा तो यहाँ पर भी नोट्स डेवलप हो जाएगा। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं ऑफसेट, क्योंकि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कहता है स्मॉल वर्टिकली कंप्लीट डॉटर प्लांट दैट हैज बीन नेचुरली एंड asexually produced on the mother plant are known as offset. A small virtually complete daughter plant, छोटा प्लांट होता है, वर्चुअली यानी नोट पर मानते हैं कि यहाँ पर प्लांट पहले से ही रहता है, पहले से ही रहता है, जेनेटिक रहता है। तो ये स्मॉल वर्चुअली कंप्लीट प्लांट दैट हैज बीन नेचुरली एंड असेक्सुअली प्रोड्यूस, ये अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस होता है। मैंने कहा ना काट कर इसको कहीं और जमीन यहाँ से काट कर हटा दीजिए, जमीन फेंक दी तो यहाँ से भी प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये नेचुरली होगा, अपने आप होगा, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ऐसे ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, ऐसे प्रोपेगेशन को हम क्या कहेंगे? ऑफसेट। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? स्मॉल वर्चुअली small offset is a small virtually complete daughter plant developing from virtually and naturally produced on the nodes of mother plant are known as, इन्हें क्या कहेंगे? ऑफसेट। ये ऑफसेट कहलाएंगे। ऑफसेट आर क्लोन, ऑफसेट क्लोन होते हैं, और क्लोन्स के बारे में आपको पता है ना, व्हाट इज क्लोन? व्हाट इज क्लोन? क्लोन की डिस्कशन हुई है, आप कमेंट कीजिएगा व्हाट इज क्लोन, है ना। क्लोन मीन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मदर प्लांट। इसका एग्जाम्पल हो गया पहले बहुत ही पॉपुलर वाटर हायसिंथ। हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करने जा रहे हैं। वाटर हायसिंथ, इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हो गया पिस्टिया और इकॉर्निया। पिस्टिया, इकॉर्निया, ये सब क्या होते हैं? ऑफसेट होते हैं। मीन्स इनके स्टेम में के नोड्स पर ही बेबी प्लांट होते हैं। ऑफसेट आर लैटरल शूट्स यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑफसेट आर लैटरल शूट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ऑफसेट्स आर नेचुरल शूट्स और लैटरल शूट्स यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन।
अब करा किया कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये डेवलप अराउंड बेस ऑफ मोनोकॉट स्टेम हैविंग ऑन रूट सिस्टम। ये मोनोकॉटिक स्टेम में भी डेवलप होता है। ऑफसेट हमेशा मोनोकॉटिक स्टेम में डेवलप होता है, डाइकोटिक स्टेम में डेवलप नहीं होता है, और इनके ऑफसेट के अपने रूट सिस्टम हुआ करते हैं। That so in this class we have in detail studied vegetative propagation and vegetative propagation. In the next lecture we will study to the further, यानी पेज नंबर 7 पेज नंबर 8 की बात करेंगे। हम आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। So over to the next video of this lecture. Thanks for being with us.